डॉक्टर साहब ने साहब हम तो आज जाने हैं कि आज डॉक्टर साहब हैं ना साहब हमने नहीं बैठ तो डॉक्टर साहब मनीष है भी यहाँ भाई देश का बब्बर शेर तो एक टाइगर दो माननी है अगदान सिंह है और रामविलास जी है जी और कोई आ धरती पर पैदा कौन होया। हाँ और आपके तो मतलब यही है मसीहा बन गया है अभी हाँ अब तो भारत साहब यही है पता है गाँव का शहर का। इनसे पहले न तो कोई अधिकारी आए कमेटी का आए नहीं, ये सेक्रेटरी साहब जरूर आश्वासन दे रहे हैं कि लेंगे भाई थोड़ा सा उठान हो जाए और कोई भी नहीं आया। जाते हैं तो इधर से पुलिस वाले घेर लेते हैं। एक पुलिस वाला तो बोला कि हम भाई नोता दे के आए थे तेरे को बाजार लेके आ बजा को बात हो गई। ये प्रशासन के अधिकारी हैं जो बात करते हैं हमारे साथ अभद्र भाषा से। ये तो डॉक्टर मनीष जी नहीं आए तो जी जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशानी कर दी थी। देखिए आज हम जो सब डिपो है यहाँ पे मौजूद हैं और पीछे जो है बाजरे की खरीद की गई थी, लेकिन बाजरे की खरीद बंद करने के कारण काफी किसानों में नाराजगी दिखाई दी है। और आज युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष राव हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज इन किसानों की आवाज उठाने के लिए आए हैं, किस तरह का आश्वासन मिला है? आपने यहाँ के अधिकारियों से भी बात करी है, क्या कहना है? देखिए पहले तो विभाग ने जो है खरीद में जो देरी की, पहले यही तय नहीं कर पाए कि कहाँ बाजरे की खरीद शुरू की जानी है। 2-3 दिन देरी के बाद ये तय हुआ कि सब डिपो के अंदर बाजरे की खरीद शुरू की जाएगी। अब आज एकाएक अचानक ये तय कर लिया कि छुट्टी के जो 3 दिन हैं उनमें बाजरे की खरीद नहीं की जाएगी। इसका जो मैसेज है, इसकी जो सूचना है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू इन्होंने कल शाम को जारी की, जो कि अखबार के रूप में आज कहीं सुबह 8-10 बजे गांव तक पहुंचता है। सरकार के पास अनेक तरीके होते हैं, वो गांव में अगर संपर्क साधना चाहे, हर किसान तक एक खबर पहुंचाना चाहे कि बाजरे की खरीद जो है वो बंद है और 2-3 दिन बाद शुरू होगी, तो पहुंचा सकती है। चाहे वो चौकीदार के माध्यम से पहुंचाए, चाहे सरपंच के माध्यम से पहुंचाए, या और आला अधिकारी जो पंचायत लेवल के होते हैं, तो चाहे तो वो कर सकती थी। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना तरीका, एक लापरवाही है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह किसान 4 बजे अपने वहां से ट्रॉलियों में बाजरा लेके और यहाँ पे पहुंच गए। 4 बजे से लाइन लगा रहे हैं और एकदम से सुबह ये कहते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज बाजरा नहीं खरीदा जाएगा, या व्यवस्था हमारे पास यहाँ पे इतनी नहीं है जहाँ उतरवा सके। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है पहली बात तो कि व्यवस्था आपको बनानी है। अगर आप खरीद शुरू कर रहे हो तो उससे पहले पर्याप्त जगह तो होनी चाहिए जहाँ कि सारे किसान आ सके और बाजरा उतार सके। आपके पास ये व्यवस्था नहीं थी तो आपकी क्या तैयारियां थी? आप तैयारियों में विफल रहे हो। उसके बाद आपने जो सूचना दी कि ये बंद रहेगा, तो उस सूचना का तरीका आपका गलत था। जो चीज़ सुबह 8 बजे पहुंचेगी और जिस चीज़ के लिए किसान 4 बजे निकल चुके हैं, तो वो सूचना किसी काम की रह जाती है क्या? उसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। यहाँ जितने किसान एकत्रित हुए सुबह से प्रयास कर रहे हैं, आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि आप जितने लोग आ गए उनकी खरीद कर लीजिए, ताकि हमारे ऊपर जो किराया भाड़ा, ट्रैक्टर का खर्चा, जो लेबर लग गई है, उसका बोझ ना पड़े, वो हमें अपनी जेब से ना लगाना पड़े। तो विभाग ने ये आश्वासन भी दिया, जैसा कि किसान बता रहे हैं, कि हम थोड़ा उठान करवाने के बाद जगह बना के आपकी खरीद कर लेंगे, आप इंतजार कर लो। अब 3 बजे तक किसान बने हुए हैं। सेक्रेटरी साहब ऑफिस छोड़ के चले गए। व्यवस्था जस की तस है, किसी तरह का एक भी प्रयास यहाँ देखा नहीं गया कि हाँ भाई जगह को खाली करने के लिए आपने कोई लेबर लगा रखी है या कोई उठान शुरू करवा रखा है जिससे कि एकदम से जगह बन जाए और आप व्यवस्था बनाओ। तो सिर्फ कह देना, आश्वासन दे देना और खड़े रखना किसानों को 3 बजे तक कहाँ तक जाया जाए? इन्हीं मांगों को लेके, इन्हीं बातों को सुनने के बाद हम यहाँ आए, सारे किसान भाइयों से मिले हैं। सबकी यही बात है कि इनको गुमराह किया गया है। आड़तियों से भी संपर्क करके जब बातचीत की इन सब ने, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ खरीद होगी, आप आ जाओ। यहाँ आने के बाद जिस धर्म कांटे को अधिकृत किया हुआ है कि भाई जहाँ पे आप अपना वजन करवा के आएंगे, उस धर्म कांटे को भी ये सूचना नहीं है कि आज खरीद नहीं होगी। वहाँ इन्होंने अपने तोल करवाने के बाद, जब ये यहाँ आए हैं वजन करवाने के बाद, तो वहाँ पे अगर वो चाहते तो वो भी रोक सकते थे, वो भी बता सकते थे। तो हर तरह से जो ये जिम्मेदारी थी सूचना पहुँचाने की, इसमें ये विफल रहे हैं। हमने निवेदन किया, सेक्रेटरी साहब आए दोबारा, उन्होंने बात उनके सामने सबने रखी है कि आप जितने लोग आज यहाँ इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, एटलीस्ट इनकी तो खरीद कर लीजिए। और अगर कोई व्यवस्था में आप जो कह रहे हैं कि उतारने की जगह नहीं है, तो जितनी जगह है आपके पास उतना तो आप उतरवाइए, जिससे कि पता चले कि हाँ जगह वाली बात आपकी जायज़ है। लेकिन एक भी ट्रैक्टर को ना आने देना, ये कहाँ तक जायज़ है?
ये तानाशाही रवैया है। किसान के ऊपर जबरन आप एक बोझ डाल रहे हो कि वो भुगते, जो ट्रैक्टर का खर्चा है, जो उसके लेबर का खर्चा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का रवैया ये ठीक नहीं है। किसानों के प्रति विभाग को भी संवेदनशील होना चाहिए, प्रशासन को भी संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए। मनीष जी, जैसे एक तरफ तो कहती है सरकार हम किसानों के साथ हैं और एक तरफ ये किसान आज रोड पर सोने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी गर्मी है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे ही जो है किसान अपनी समय गुजार रहा है, वहीं पर ही सो रहा है, वहीं पर आराम कर रहा है। ये कैसी विडंबना है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि किसान तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान को ही हम अगर परेशान करेंगे तो हमारा जो देश आगे कैसे बढ़ेगा। काफ़ी समस्याएं हैं जो आज किसान, हमने सुबह बातें करी कि बताया कि हमारी ऐसी दिक्कत है, हम घर भी नहीं जा सकते और यहाँ पर हमारी बाजरे की खरीद भी रुकी है। तो इसको लेके क्या कहना? देखिए, साफ तौर पे मैंने आपको सब बातें बताई भी हैं कि किसान तो मजबूर है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस तरह के आर्थिक दंड को भुगत सके। अगर गलती आपकी है और सूचना देने में विफल आप रहे हैं तो इस दंड को आपको भुगतना चाहिए या फिर समाधान करना चाहिए। सीधे तौर पे इसीलिए हमने उनसे बात की है कि आप अगर समाधान के पक्ष में हैं तो स्पष्ट रूप से बताएं। अगर आप पक्ष में हैं तो आप खरीद को शुरू कीजिए। अगर आपकी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आती है, व्यवस्था में कोई तकलीफ होगी आगे, तो किसान भी आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन आप अपनी मंशा तो जाहिर कीजिए कि आप व्यवस्था के कारण ही आप रुके हुए हैं, ये बात है। और रही बात इस सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश में है चाहे देश में है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान विरोधी रही है। आप सबने देखा होगा जिस तरह से किसान पूरे देश भर का, जब दिल्ली की सरहद पे बैठा रहा, 1 साल तक लगातार बैठा रहा, बारिश में भी, यानी कि बरसात में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, 1 साल के सारी ऋतु किसान ने सरहद पे, सड़क पे बैठ के गुजारी। होली, दिवाली, बैसाखी, हर त्योहार सड़क पे मनाया। इस सरकार को डर लगा तो कब लगा? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। एकाएक प्रधानमंत्री जी आते हैं और उस समय कहते हैं कि हम किसानों से माफी मांगते हैं और इन बिलों पर दोबारा चर्चा की जाएगी। 1 साल लग गया आपको ये बात कहने में। हकीकत तो ये है कि चुनाव के डर से उन्होंने ये वापस लिया था और इसी डर को खत्म करने के लिए आज पूरे भारत के अंदर जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डर जो है सरकार में ना रहे और आम जनता में फैल जाए, वो ये चाहते हैं। आप एक बार चुनाव करेंगे, फिर 4 साल मनमानी करेंगे और 1 साल फिर आप काम करेंगे, वो भी चुनावी फायदे के लिए। इस तरह की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी किसान हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मामला है पूरे जिले का है, ना कि एक महेंद्रगढ़ का है। ये पूरे जिले के अंदर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि भाई बाजरे की खरीद पूरे जिले में बंद कर दी गई है और नोटिफिकेशन लेट हुआ क्योंकि पेपर के माध्यम से लेट पता लगता है। तो ये जो किसान थे सुबह से ही अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के निकल चुके थे और अभी ये यहाँ पर मजबूर है क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हमने किराए पे साधन लिए हैं और तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है और समय की काफ़ी बर्बादी होती है। तो काफ़ी किसान हैं, इसे भाई हैं, इससे मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों पे खड़ी हैं और आप यहाँ पर आए हैं, अपनी मांगों को लेके क्या कहना चाहेंगे? मांगों लेके क्या, सुबह 4 बजे का यहाँ पर लगा रखा है ट्रैक्टर और अभी सुबह से कह रहे थे आगे थोड़ा लदान हो जाए से फिर खरीद शुरू करेंगे और अब 4 बजने को जा रहा है, कोई समाधान नहीं हुआ उस बात का। सुबह से भूखे प्यासा ट्रैक्टर तड़प पड़ा सही गांव गर्मी में, क्या करें जी, कोई सुनाई नहीं कर रही। तो अभी कोई नेता नहीं आया? बाकी नहीं, मनीष जी, हाँ मनीष जी आए हैं और कोई हमारी कोई सुनाई नहीं की। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने साहब हम तो आज जाने हैं कि आज डॉक्टर साहब हैं ना साहब, हमने नहीं बैठ तो डॉक्टर साहब मनीष है भी यहाँ। भाई देश का बब्बर शेर तो एक टाइगर 2 आवाज माननी है, अगदान सिंह है और रामविलास जी है जी, और कोई धरती पर पैदा कौन होया। हाँ, और आपके तो मतलब यही है, मसीहा बन के आए अभी। हाँ, अब तो भारत साहब यही है, पता है गाँव का शहर का। इनसे पहले न तो कोई अधिकारी आए, कमेटी का आए नहीं, ये सेक्रेटरी साहब जरूर आश्वासन दे रहे हैं कि लेंगे भाई, थोड़ा सा उठान हो जाए, और कोई भी नहीं आया। जाते हैं तो उधर से पुलिस वाले घेर लेते हैं। एक पुलिस वाला तो बोला कि हम भाई नौता दे के आए थे तेरे को, बाजार लेके आ, बजा को बात हो गई। ये प्रशासन के अधिकारी हैं जो बात करते हैं हमारे साथ अभद्र भाषा से। ये तो डॉक्टर मनीष जी नहीं आए तो जी जमींदारों में बहुत ज्यादा परेशानी कर दी थी इन्हें तो। सुनवाई हो रही है सब। हाँ, डॉक्टर ना तो करके हैं जी, ना घाट के हैं, लटका रखा है इसे, ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते।
किसी एक भी काम के नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। 4 बजे से बिल्कुल परेशान है और न कोई सुनाई हो रही न बात कोई लेना। बीच में ही आए थे, बोले 2 घंटे के अंदर मतलब लेंगे कोई लेना नहीं है। पुलिस वाला भी गोट गोट के नुकी का टीम पाउंड करांगा। सुबह पहले ना बोले तो बोलो कोई रोड पे गाड़ी खड़ी करने दे रहा ना, साधन न खड़े करने दे रहे रोड को ऊपर। एक बात बताओ, 3500 रुपया ट्रैक्टर की भराइश भाई, 3500 रुपया ट्रैक्टर की भराइश, 3500 रुपया उनके खाली कराइश। ऊँट देखो जमींदार तुम्हारे को सैन्य काटता 10 किला सैन्य काट का 20,000 को गाल के लाऊं तो मेरे पीर बने बढ़िया रोटी देती और आज की भाड़ा देती सभी कबाड़ बस बैठे 3500 रुपया घरती और ले गए बाजरे भराई का। पहले देनी थी मतलब एक तो ये व्यवस्था नहीं सही तरीके से। कोई व्यवस्था को नहीं जी, कोई व्यवस्था को नहीं। 8 चाहिए 5,000 होता बाहर किसान पढ़ के नहीं आते। 8 चाहिए 5,000 मत लाओ, हमें मना कर रखा है कि मारो लीक ना ली, लेकिन हम मत लाओ। हो रहा है कि हम भी परेशान होगा, हम तो साई साहब अभी और रोक रखे उन किसानों को। ये कहते हैं 5,000 क्विंटल बाजरा खाली करवा लीजिए। रोक तो हमने रखा ही करवा जब तो कोई करवाओ को नहीं जी, बावड़ा सी पड़े आश्वासन नहीं दे रखो खाली भाई करांगा। दो भराए था आप कही थी आगे उठा लग जाए करता 12 बजे तक जाए हमारी गारंटी है। चल पड़ी सारा दे जाए नुक जाएगा। बताओ लेबर की एक गाड़ी भर के निकली सुबह से एक गाड़ी भर के निकली है। अब नो बताओ सुबह से एक गाड़ी निकली है, एक गाड़ी लेकर कितना टाइम लगेगा? जमींदार तो ना तो पूरा रेस्ट करना किसान जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये है कि किसानों को सही तरीके से बताया नहीं गया, मैसेज नहीं दिया गया और ना ही सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि भाई ये सरासर इनके साथ गलत किया गया है और सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेके आए, क्योंकि अभी अधिकारी हैं बातचीत कर रहे हैं क्या होता है क्या समाधान होता है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव। नमस्कार।